देखते आए कि परिवार के जो मुखिया होते हैं, वो 70 प्लस, 80 प्लस ऐसे मुखिया होते हैं। लेकिन हमारे परिवार के जो मुखिया हैं, वो कहने की कोई बात नहीं, डैशिंग हैंडसम पर्सनैलिटी, बात करने का सलीका, तरीका, सुनने का तरीका, बात कैसे पहुँचाते हैं इसका तरीका, भगवान ने एक मैं ऐड सुना करता था, द कंप्लीट मैन रेमंड्स। आज बोलने का मौका है हमारे कंप्लीट मैन रेमंड्स, नीलेश खेड़ेकर। ओवर टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Tony sir, for such an amazing and warm welcome. Uh, Firstly, I just want to check if my voice is clear. लाउड एंड क्लियर सर। Okay, perfect, perfect. And it's actually very nice to see so many of yours camera on and अरे बहुत सारे जान पहचान के चेहरे भी दिख रहे हैं मुझे और बहुत सारे चेहरे ऐसे भी हैं जो okay I'm seeing for the first time. Nice. You all can type in your chat box and let me know from where all you all have joined, which all places have you all joined, and let me see EduTech families actually gotten. Okay, Hubli, somebody's okay, okay, medical, okay, Pune, nice, yes, yes, also पूरा भारत हमारे साथ है Bangalore, सर। right. मुझे आज भी याद है when first meeting मैंने host किया था Zoom पे and it's been almost now 3 years this meeting that I'm hosting and I'm seeing the number go up like so fast to 683, 684. Okay, there are people still joining. इसमें से बहुत सारे लोग शायद लोनावला प्रोग्राम में थे और कुछ लोग लोनावला प्रोग्राम नहीं आ सके और जेन्युइन रीजंस कुछ लोगों के इश्यूज होंगे इसलिए वो नहीं आ पाए थे तो वील स्टार्ट एक्चुअली लोनावला में हमारा जो 2 डे का बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप जो था वो फर्स्ट डे वाज कंडक्टेड बाय स्टैन सर विच वाज मोर अबाउट इनसाइट्स इनटू योर लाइफ आपके फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर आपके प्लानिंग के ऊपर आपके काम के ऊपर उन्होंने एक वर्कबुक भी बनाया है बहुत बेहतरीन वर्कबुक है जो आपको डेली कैसे काम करना है क्या चीजें हैं आपके लाइफ में आपको सुधारनी चाहिए बहुत सारी चीजें उन्होंने सही तरीके से उसमें समझाई है एंड नॉट जस्ट दैट there were power packed sessions by Vinayak sir where he gave an insight कि उन्होंने एडुटेक में एक्चुअल में सक्सेस कैसे हासिल किया उनका क्या फॉर्मूला है जिसमें वो लगातार इतने महीनों से he's on a very high income and how is his team growing so fast तो विनायक सर का एक बहुत पैक्ड सेशन था एंड बिफोर दैट गुरप्रीत सर हैड अ अमेजिंग सेशन एबीसी ऑफ एडुटेक अब ये जब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लीडर्स या डांसर जैसे हमारे साथ है तो ऐसे लोगों को आपको सुनने का एक मौका है उनसे सीखने का मौका है आई ऑब्वियसली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल दैट नेवर मिस इस ये सारी चीजें मिस नहीं करनी चाहिए यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड बी अ पार्ट ऑफ इट क्या पता आपको कब क्या सीखने मिल जाए कब कौन सा एक ऐसा वो सेंटेंस आपको क्लिक हो जाए एंड यू have a drastic change in your life. So you will never know that. I always want all of you to be a part of these programs. They're very important. जो लोग वहां थे आप उनसे पूछ सकते हो कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीखा है उस दिन दे took back something or the other which was very productive and I think we had around 400 people I don't know the hall was very small and वेन्यू बहुत ही छोटा था हमने एक्सपेक्ट किए थे कि कुछ 200-250 पीपल रहेंगे एंड वील बी एबल टू आल्सो फिनिश ऑफ सर्टेन ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशंस क्योंकि हमने पिछला एक साल का जर्नी अगर हम बताएंगे तो हमारा एक प्रोग्राम हुआ था 18 फरवरी 2024 which was our second anniversary program which was in Pune and ये एनिवर्सरी प्रोग्राम में शायद अरबाज खान आए हुए थे जिन्होंने ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन किया था सारे रैंक अचीवर्स को and it was a good event, a very grand event, in fact.
After that, we were very focused on our master product, that was the Bhagavad Gita. So उसके बाद we had almost 30 events in a course of a month's time, or let's say 45 days in different cities. और ये जो events हुए थे भगवत गीता के, they were more like a celebration event. तो उस दिन हमने डिसाइड किया था कि अगर हमारा वो क्वार्टर का एनिवर्सरी इवेंट हम कैंसिल करके भगवत गीता के और इवेंट्स करेंगे, तो और लोगों तक हम प्रोडक्ट पहुंचा पाएंगे और शहरों तक ये प्रोडक्ट का अवेयरनेस कर पाएंगे. That was the intention behind those programs. So our anniversary or the quarterly event was delayed. But उसके बाद हमारा फिर गोवा सडनली प्लान हो गया, जो दिसंबर में अचानक से टारगेट एक डिसाइड होके वी वेंट इन जनवरी, एंड दैट वाज अ वेरी शॉर्ट टारगेट एंड अ वेरी नाइस ट्रिप. So I guess वहां पे भी कुछ 180 200 पीपल थे. So we wanted to finish it off there also. बट फिर ऐसा डिसाइड हो गया कि हर एक रीजन में हम वो पुराने रैंक होल्डर्स को उनका ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. एंड देन एट वन पॉइंट इट वाज दैट ये सब बहुत लॉजिस्टिक्स इश्यूज थे. देन वी डिसाइडेड लेट्स डू वन इवेंट एंड विल क्लोज ऑल द रैंक एंड रिकॉग्निशन. और उसके साथ साथ कुछ मेजर चेंजेस लाने थे, कुछ मेजर अपग्रेड्स लाने थे, क्योंकि 3 साल जब ये बिजनेस किया है, कुछ चीजें समझी है, कुछ चीजें जानी जानी है कि हाउ वी एग्जैक्टली शुड बी वर्किंग नाउ, हाउ वी कैन बूस्ट आवर बिजनेस. एग्जैक्टली चैनल पार्टनर्स को क्या चीज है जो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी जब वो फील्ड पे रहते हैं. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई वांटेड टू अनाउंस, आई वांटेड टू डिक्लेयर, आई वांटेड टू सेंड आउट अ मैसेज. एंड वी चोज दैट डे. वहां पे जो लोग आए थे शायद उनको पहले पता चल गया है, तो मेनी ऑफ यू ऑल मस्ट बी ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट. बट जिनको नहीं पता है, तो ऑलवेज वी डू दिस दैट वी कम ऑन जूम एंड वी गिव आउट अ डिटेल एक्सप्लेनेशन. एंड वो जो जो चीजें मैंने वहां पे बताई है, all of those things I would like to again repeat to everybody, and each and every channel partner who could not make it to that event. Also, जो लोग वहां पे आए थे, कुछ कंफ्यूजन भी होंगे, कुछ उनको रिवीजन भी हो जाएगा. तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट दैट आप ये स्किप कर सकते हो. तो आई स्टार्ट. एंड आई थिंक सो वी हैव क्लोज टू 780 people with us. That is, I was expecting today some 500 people. एंड पिछले 2-4 दिनों से तो हमारे ईसीसी मेंबर्स शायद सो नहीं रहे हैं. वो अर्ली मॉर्निंग लॉग इन चल रहा है, मतलब. आई डिड नॉट सी समथिंग लाइक दिस इन एडुटेक. मतलब जो रात के 3 बजे 4 बजे भी लॉग इन हो रहे हैं. तो congratulations to all ECC members for such a remarkable 1 week. जो पिछला एक हफ्ता आपने जो स्ट्राइक लगाया है, तो this has been a very wonderful journey with all of you all. और वियतनाम भी हमारा एक बहुत शानदार ट्रिप हुआ था. That's why we could not conduct the 18th February anniversary in Pune. So we actually did it in Vietnam, but वहाँ पे there were very less people, and we had to do it again with all of you all. I'll just share my screen and start with my presentation. Okay, Tony sir, I think it's visible. हाँ, स्क्रीन आपकी दिख रही है विजिबल से. थैंक यू. Okay, perfect, perfect. So first and foremost, we are entering 2025. We're already 3 months into 2025. So we have been, this year's two agendas are, this meetings are two agendas are innovating in education, direct selling, and pioneering change. तो ये changes क्या है, या ये innovations क्या है एजुकेशन में, डायरेक्ट सेलिंग में, उसके ऊपर कुछ स्लाइड शेयर करूंगा मैं ड्यूरिंग द मीटिंग.
our accomplishments. So what did we achieve as a company in this past 3 years? या हमारे जो ये 4 साल, we have entered the fourth year, हमने exactly accomplish क्या किया है ये 4 सालों में? तो first and foremost, we transformed the way we teach in India. एजुकेशन का एक पैटर्न था, एक सेट माइंडसेट है कि पढ़ना है तो आपको ये करना है, पढ़ना है तो आपको 8 घंटे स्कूल में बैठना है, पढ़ना है तो आपको कोचिंग क्लास लगानी है महंगी वाली, पढ़ना है तो आपको ये महंगा वाला कोर्स खरीदना है, पढ़ना है तो आपको यही टीचर लगेगा। तो ये जो एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट था, वी ट्राई टू चैलेंज दैट, वी एक्चुअली ट्राई टू ट्रांसफॉर्म इट। तो पढ़ाई कैसे की जा सकती है या कैसे करनी चाहिए, वो हमने ये 3 सालों में लगभग 50,000 बच्चों तक पहुंचाए हैं। एंड it's all because of all of you all that we could reach to these many students. एक और अकम्पलिशमेंट है हमारा जो आप देख सकते हो, चैलेंज्ड सिस्टम। कुछ सिस्टम्स चैलेंज किए हैं हमने। क्या चैलेंजेस हैं, क्या सिस्टम को चैलेंज किया है? तो वी वर वेरी वरीड विद द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। तो हम जब भी कोई सिस्टम से परेशान है, कुछ चीजों से परेशान है ना, तो उसको चैलेंज करना है, मतलब हमको उसको बेहतर करके दिखाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे मीटिंग में जो ऑलरेडी मानते हैं कि हमने एक बेहतर क्वालिटी का एजुकेशन सिस्टम दिया है। वी चैलेंज द कन्वीनियंस, जिस तरीके से बच्चा पढ़ना चाहिए आपके टाइम के हिसाब से, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से बच्चे की पढ़ाई होनी चाहिए, ना कि औरों के कन्वीनियंस के हिसाब से। तो वी चैलेंज दैट सिस्टम इन द कंट्री। और एक चीज एजुटेक ने ये 3 सालों में चैलेंज की है, वो है एजुकेशन की प्राइसिंग। We were not very happy with the current trend, the pricing in the country, and we wanted some serious changes into that. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था एडुटेक फॉर्मेशन में, एडुटेक की सोच में, बनने की सोच में, कि हमें एजुकेशन एक सही प्राइस पे देना है। और सिर्फ एजुकेशन में ही चैलेंजेस नहीं किए हमने ये कंप्लीट, हमने डायरेक्ट सेलिंग में भी चैलेंज किया है बहुत सारे उसके सिस्टम्स को। और यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग मानते भी होंगे that we did challenge the direct selling with our application, our instant payments, one of our highest earnings. तो ये चैलेंजेस 3 साल में कंप्लीट होने के बाद और एक चैलेंज है जो मैंने ये साल के लिए लिया है, एंड दैट इज योर रिस्पेक्ट। इन अ लॉट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनीज और पीपल हु आर परस्यूइंग दिस प्रोफेशनली, मतलब जो लोग इसको करियर बोल के चूज कर रहे हैं, एक चीज मैं देख रहा हूँ कमी है कि उनको रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये रिस्पेक्ट कैसे करेंगे हम, या कैसे उसका बिल्ड करेंगे? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेल्थ। यहाँ पे ये वेल्थ की बात ही नहीं है। इट्स मोर अबाउट योर सोसाइटल रिस्पेक्ट और योर सोशल रिस्पेक्ट। हाउ डू वी डू दैट? पहले, सबसे पहले रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए आपको उसका ट्रस्ट जीतना है, किसी का भी। उसके लिए आपको प्रोडक्ट क्वालिटी, योर इनोवेशन, कमिटमेंट टू योर एक्सीलेंस, टू मेक श्योर दैट यू मेक द बेस्ट प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज। अगर आपको उस पे रिस्पेक्ट बढ़ाना है लोगों को। तो दिस ईयर 2025 we are challenging a new format, that is respect in the direct selling industry. Now, to keep all these challenges working, हमें कुछ लॉन्ग टर्म अपग्रेड सोचना है। लॉन्ग टर्म अपग्रेड एज इन, अगर हमें कुछ ऐसा एक बिजनेस मॉडल डिजाइन करना है जो आपके जनरेशन टू जनरेशन चले। मैं ये मानता हूँ कि एडुटेक को जिसने भी करियर बोल के चूज किया है, या जो भी सोचता है कि एडुटेक के साथ उनका एक करियर हो सकता है, I feel that they should develop it like their own business, their own company, because they can pass it on to their children. It's like an asset कि आपने उसके ऊपर थोड़ा ख्याल रखा है, काम किया है, मेहनत की है, और वो एसेट डेवलप किया है। तो आपकी इच्छा होती है कि जाते जाते मैं छोड़ जाऊं फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। So I want some long-term stability with the company's business plan, with the company's overall structure,
and as well as I wanted a business model for generation. आपका कोई भी फील्ड में, कोई भी बिजनेस में यही आप उसी तरीके से उसको डिजाइन करते हो कि आपको जनरेशन टू जनरेशन चलाना है. So currently, the actual distribution या actual remuneration that we had and जो हमारा products का pricing है, ये सारी चीजें थी. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं we were not very profitable, or you could also say that हमें जो स्कोप चाहिए एडवांसमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स के लिए, तो we could not actually get that out. Now, how do we get this from the current existing package? ये सेम प्राइस में ये सारी इनोवेशंस कैसे लाए? जस्ट इमेजिन दैट हम एक दिन ऐसे ही बैठे एंड हमें डिसाइड किया कि बच्चों को लाइव क्लासेस देनी चाहिए. And we instantly put out live classes. We made studios. We had the rest of the teachers. We got them on every evening. We started live classes. 2023 full year, नो मैटर एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, वी डिड नॉट बॉदर, वी कंप्लीटेड द पोर्शन एंड वी गेव लाइव क्लासेस. मतलब अगर वो एक टीचर का सिंगल आवर का सैलरी अगर इफ वी कैलकुलेट, इट्स एज इक्विवेलेंट टू अ पैकेज, and there is only two students studying. Imagine, because that was free, so nobody had to value that. We had almost 20,000 students that time in EduTech, but we had two students, three students attending because maybe they were not aware, or free है इसलिए कुछ ये रहेगा issue. But at the same time, then we got an idea of quiz. अब ये लाइव क्लासेस जब 2023 में इंट्रोड्यूस किया था, we did not think of changing the price. हमने, या वो कॉस्ट कहाँ पे एक्यूमुलेट करना है, वो कॉस्ट कैसे उसमें इंक्लूड करना है. बट वी वर लाइक लेट्स गिव इट आउट टू द स्टूडेंट्स फर्स्ट, फीडबैक देखते हैं उसके ऊपर, सेल्स देखते हैं कैसा हो रहा है, रिस्पॉन्ड देखते हैं मार्केट का, एंड देन विल फिगर आउट इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्राइस या फिर कम करना है उसका. मूविंग ऑन टू क्विजिंग. ऐसे ही वी वर सिटिंग वन डे एंड वी वर लाइक नो, वी नीड टू मेक दिस इंटरेस्टिंग. बच्चे को मोटिवेट करना है कि वो बुक खोले. अगर वो बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं है, तो हाउ डू वी उसको कैसे पढ़ाएंगे? Like, just let's consider that. Let me see if I have an electric book with me. Hmm, okay, this is a book. ये बहुत अच्छा है बुक, बहुत सही है. मतलब ये बुक से वो बच्चे की सारी पढ़ाई की परेशानी खत्म हो जाएगी. दिस बुक इज फॉर हिज betterment, and it's everything that that child can understand from this science subject. अब ऐसा सोचते हैं कि ये बुक मैंने वो बच्चे को दे दिया, बट वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है या बच्चे ने बुक खोला ही नहीं. तो आप ये बुक का क्या करोगे, या ये बुक का कुछ फायदा है क्या? इफ द चाइल्ड डजंट ओपन द बुक ओनली, इज दिस बुक ऑफ एनी यूज? मैंने इसमें बहुत सारे टीचर्स भरे हैं, बहुत सारे वीडियोस डाल दिए, एवरीथिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट. बट इफ योर चाइल्ड इज नॉट मोटिवेटेड इनफ टू स्टडी फ्रॉम दिस बुक, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बुक? आपके पास पानी का एक बॉटल है, आपको पानी पीना है, राइट? But now you're not thirsty enough to drink water. So no matter what minerals are there in that water, it does not matter. तो वो बच्चे को ये बुक खोलने पे कैसे मजबूर करें, हम उस पे सोच रहे थे बहुत दिनों से. और 2024 we had an idea, that is, let's put quiz as a new feature into the book, and let's give out money. परसों, I think so, if I'm not wrong, um, somebody from Yavatmal team, I think Mehta team, बजाज सर और नितिन निम्बोडकर सर ने एक मैसेज डाला था ग्रुप पे, मैंने पढ़ा कि एक बच्ची है जिसने पूरे साल में 8,000 रुपीज जीते हैं. कोई एक बच्ची है जिसने पूरे साल में 5,000 रुपए जीते. सिक्स स्टैंडर्ड की बच्ची ने 5,000 रुपीज पूरे साल में हर एक छोटे 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 क्विज से जीते हैं. कुछ बच्चियां हैं जो 3,000 रुपए जीते हैं, समथिंग लाइक दैट एज स्कॉलरशिप. व्हाट इज द पैकेज कॉस्ट फॉर सिक्स स्टैंडर्ड? इफ यू कैन टाइप इन अ चैट बॉक्स, सिक्स स्टैंडर्ड का पैकेज कॉस्ट क्या है हमारा?
Okay, I think they've disabled the text messages. So the package cost is 5,500, and imagine somebody winning 5,000 rupees from that same package. तो 5,500 के पैकेज में 5,000 तो क्विज में जीता है। लाइव एग्जांपल ग्रुप पे स्क्रीनशॉट आया था उस दिन का। तो वैसे तो वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ मनी, बट दिस इज वन एग्जांपल व्हिच केम आउट ऑफ द ग्रुप ओनली। Now imagine there is a commission structure which gives a group matching income, which has award rewards, which has your international targets, trips, in all this plus 5,000 rupees. So how do you fit all that together? But we did not increase the price because for us, वो desperation नहीं था कि तुरंत प्राइस में कुछ चेंज करना है या हमें कुछ अपग्रेड करना है या वी वांटेड टू सी कि कौन से मेथड फुल प्रूफ है, वो बच्चों को एक्चुअल में बुक पे हुक ऑन करने के लिए कौन सा मेथड है जो फुल प्रूफ काम करेगा। मनी कैन बी डिसाइडेड लेटर, दैट वाज नॉट द प्राइमरी फैक्टर फॉर अस टू एक्चुअली गिव आउट द रोल आउट दीज फीचर्स। जब हमने फीचर्स रोल आउट भी किए थे वी डिड नॉट इवन कंसिडर we are going to give out so much scholarship money and all that. But for us, the priority was ये बच्चों को बुक पे कैसे लाना है, उनको बुक के ऊपर कैसे हुक ऑन करना है। एंड आई थिंक सम किड्स वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। मतलब वो वेट करते हैं कि आपका क्विज कब आने वाला है। तो ये जब आ रहा है ना मुझे रिस्पॉन्स, दैट इज द रियल हैप्पीनेस कि ये 3 साल में हमने ये तो अचीव कर लिया। अभी कितने लीडर्स, कितने करोड़पति, कितना गाड़ियां, वो सब सब सेकेंडरी है। जब सामने से रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर क्विज कब है अगला, आई एम ऑल प्रिपेयर्ड, दैट इज गिविंग मी मोर हैप्पीनेस देन ऑल ऑफ द अदर थिंग्स। दैट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेकेंडरी। बट एज अ कंपनी देयर इज अ लॉट ऑफ teachers, trainers, a lot of things are there, and you have to run the show. So then we decided let's upgrade the product costs, but upgrade it in such a way कि it's for long term, it's for a very मतलब हम जब सोच रहे हैं तो मैं अभी का या ये साल 2 साल उसके बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। बिकॉज वन वीडियो इफ वी मेड वी डिजाइन, वी आर थिंकिंग ऑफ अ वेरी लॉन्ग टर्म रिकवरी फ्रॉम दोज वीडियोस। बीच में कुछ बुक्स चेंज भी हुए हैं, कुछ पोर्शंस चेंज हुए हैं, वी हैड टू रीडू ऑल द डिजाइन्स। अभी आप सोचिए कि ये 7 स्टैंडर्ड का एक बुक है मेरे हाथ में जो है, इसमें एवरी पेज हैज 4-5 क्यूआर कोड, लाइक लेट्स से देयर आर 1000 वीडियोस। इन 1000 वीडियोस को अगर मुझे रीशूट करना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा पोर्शन चेंज किया, तो देयर इज अ कॉस्ट दैट कम्स टू इट अलोंग विद इट। ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर। बट एज अ कंपनी, लास्ट ईयर वी चेंज 6 स्टैंडर्ड का बुक, और रादर वी आल्सो चेंज 8 स्टैंडर्ड का बुक। दिस ईयर वी आर चेंजिंग 2 बुक्स, वी आर वर्किंग एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। We are not charging on those basis that there's a change, we have to make new videos. No, all of that is our responsibility and we'll fulfill that. Coming back to the presentation, कि हम प्राइस क्यों अपग्रेड कर रहे हैं और क्या रीजंस है उसके। आपको ये पता होगा कि फिलहाल रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट कितने इंक्रीज हो गए हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, फ्यूल प्राइसेस, योर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। क्विजिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म जो बनाना था तो एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन आया है उसमें, कमीशंस, रिवॉर्ड्स, फॉरेन ट्रिप्स, ऑल ऑफ दीज कॉस्ट, इसका सबका एक देयर इज अ राइज इन द ग्राफ। दैट्स द रीजन व्हाई there has to be some kind of a cost which needs to be increased and bared। अब पेपर प्रिंटिंग ये सारे कॉस्ट तो डबल हो चुके हैं। मतलब जहाँ पे हमने चालू किया था और अब जो है, या मैं अगर टीचर्स के कॉस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, एक बहुत सिंपल, मैंने उस दिन लोनावाला में भी पूछा था कि आई थिंक स्टैंसर इफ यू आर हैंडलिंग द चैट बॉक्स, इफ यू कैन ऑन द चैट बॉक्स फॉर सम टाइम। ओके, टोनी शशि, मैंने लोनावाला में सबसे एक सवाल पूछा था कि आपके स्कूल के फीस कितने थे।
जब आप ने एजुकेशन लिया, तब आपके स्कूल एजुकेशन फीस कितने थे? कुछ लोगों ने जवाब दिया था कि फ्री में हुआ है, कुछ लोगों का कुछ 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। 100 रुपये साल में भी मतलब कई ने मेरा पढ़ाई पूरा करी। एजुकेशन चाहे। यस सर। 500 रुपीज में साल भर की पढ़ाई की लोगों ने। सर कैरी ऑन प्लीज। Yes, 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 yes. I actually missed out on your voice. It was fluctuating, so I thought maybe you're saying something. But बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा, तो मुझे ऐसे जवाब आए कि कुछ 100, 200, 500। तो in 20 years, let's say probably I passed out in 2010 and in my school. So from 2000 to 2010, पूरे 10 सालों में I think my parents must have not spent more than 2 or 3 लाख रुपीस। 20,000 से 30,000 की, मतलब वो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। 20,000 to 30,000 was a very good school fee for during my time। तो तब क्योंकि बाकी सारे कॉस्ट भी कम थे। और आज मैं मेरे नेफ्यू का एडमिशन करने गया था लास्ट वीक फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड, एंड दे चार्ज अराउंड 3 लाख रुपीज और समथिंग इन पुणे इन अ गुड स्कूल। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि जितने में 10 साल में मेरा पूरा एजुकेशन का कॉस्ट था, वो उसका फर्स्ट स्टैंडर्ड का फीस था। तो दैट गॉट मी थिंकिंग ऑल्सो कि क्यों इतना हाई है, या इतना क्यों इतना बढ़ाना है, मतलब ऐसा कमर्शियल में क्या इतना ये है। बट when they actually saw, when I saw the teacher salary, the quality of teachers, all of these things, तो कहीं ना कहीं एक justification भी था कि नहीं, the overall expenses have gone up so much that the school might not be able to function if they don't put in these costs, because they have an added security, a maintenance, electricity, lot of things are there now। और एक सवाल मैंने उस दिन पूछा भी था कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आप 5 साल पहले का देखोगे और आज का देखोगे, तो बहुत सारे लोगों को they feel that burn, they feel that pinch with such a rise in the prices। All of these things, when we matter, when we look at it as from the company point of view, so these expenses have increased in the 3 years। हमने 3 साल में not even a single rupee we have changed the prices, upgraded the prices। So in these 3 years, these costs we had to somewhere taken, and we had to actually absorb them। Petrol prices somewhere they were 95, 105, electricity cost, printing packages cost, transportation, human resources पे हमारे teacher cost have increased, support staff, labor cost, lot of things have been, आपके commissions, foreign trips, award, all of these have also put a burden on the actual product cost। मैंने आपको एक just ग्राफ दिया है, इसमें you'll see college fees in 2005 were 25,000 highest in that year। Today it is 1.5 lakhs। तो देयर 6 times, 6 times वो बढ़ा है। स्कूल फीस 15,000 थे, आज 80,000 है। आपका एलपीजी कुकिंग गैस वाज समवेयर क्लोज टू 300, इट्स 1200, 1100 टुडे। Milk was 12 rupees, gone to 60। These rises in these couple of years, like let's say your this ये ग्राफ हमारा है कि 2000 से लेके 2020 में क्या चीजों के कॉस्ट बढ़े हैं। अगर आप इसको देख सकते हो, तो हॉस्पिटल कॉस्ट्स 200% से भी ज्यादा बढ़ा है ये 20 सालों में। आपका कॉलेज ट्यूशन फीस 150% से ज्यादा बढ़ा है। चाइल्ड केयर, फूड एंड बेवरेज, हाउसिंग, कुछ चीजों के कॉस्ट घटे भी हैं। कौन से चीजों के कॉस्ट घटे हैं? टेलीविजन, सॉफ्टवेयर, इसका कॉस्ट कम हुआ है, बट कुछ चीजों का कॉस्ट ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है।
Now I'll introduce you all to the new pricing that we have in place. EduTech's effective pricing starting from tomorrow, that's 1st of April. पर आप इसमें सिर्फ प्राइस अपग्रेड नहीं देखोगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप you'll see as a different upgrade. There is one subject which is added, which is Vedic mathematics for standard 6th, 7th, and 8th. Then there's standard 9th and 10th. We've given a digital access for not just Vedic mathematics, but computer languages like Node, JS, Python, JavaScript, Internet of Things. So this is not just a price upgrade, but this is a subject upgrade also. This has been, but these will be all जो भी additions हुए हैं, since they have been added very ये जो भी additions हुए of subject, ये बहुत last minute additions थे. That's why we've giving them a digital access. ये हम साल भर में उसके ऊपर काम करेंगे, उसको और बेहतर करेंगे. We've been हमने एक just recently company का पूरा digital content acquire कर लिया because we thought that ये content जरूरी है बच्चों के लिए. And Vedic mathematics is one such place which needs to be मतलब बहुत सही है, बहुत अच्छा है बच्चों के लिए. अगर मैं एक आधा सैंपल वीडियो इफ आई हैव, आई जस्ट सी आई कैन प्ले दैट और नो of the Vedic mathematics. That day I could not play that in the. Okay. Tony sir, you just have to tell me the audio is आदिकेन perfect. पूर्वेण, ये ना इसका Okay. संस्कृत नाम है एक आदिकेन. Hello everyone, welcome to Online Gurukul. Today we are going to Audible. cover Sutra 1 in Vedic Maths. What is Sutra 1? Sutra 1 is एक आदिकेन पूर्वेण. ये ना इसका संस्कृत नाम है एक आदिकेन पूर्वेण. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वन मोर देन द प्रीवियस. अभी हमें समझ नहीं आ रहा वन मोर देन द प्रीवियस, बट कुछ एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे तो हमें इजीली समझ आएगा. ठीक है. और आप एक चीज नोटिस करिए, एक और ये लिखा है आपका अधिक और ये पूर्व. इसका मतलब है एक अधिक पूर्व. वो इंग्लिश में इसका मतलब है वन मोर देन द प्रीवियस. ठीक है. तो देखते हैं वन मोर देन द प्रीवियस है क्या चीज ये. ओके, सो लेट्स सी. सो इसकी कुछ एप्लीकेशंस है एक आदिकेन पूर्वेण की सूत्र वन की. क्या क्या एप्लीकेशंस है? फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कर सके. आइए आज की फाइनल आंसर है. सो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट के अगले नंबर से. सक्सेसर यानी कि अगला नंबर होता है, तो 2 को उसके अगले नंबर यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 6. तो 625 इज आवर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 35. 5 का स्क्वायर इज ऑलवेज 25. 3 का नेक्स्ट नंबर होता है 4, तो 3 4 से हमारा होता है 12. तो डायरेक्ट यहाँ पर 12 लिख देंगे. दिस इज आवर आंसर 1225. ठीक है. ऑलराइट. नेक्स्ट 65. 5 का स्क्वायर 25. 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से विच इज 42. तो 4225 इज आवर आंसर. देखो कितना इजी हो गया है, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई आराम से एकदम आराम से कर रहे हैं और जल्दी. So this content will be refined more in tech teachers now. A lot of upgrades will be coming into it. But मुझे पर्सनली ये ट्रिक नहीं पता था. जब मैंने वीडियो देखा, आई वाज जस्ट इम्प्रेस्ड बाय इट सो मच कि दिस इज लाइक गुड टेक्निक. एंड अगर मुझे पता होता तो मेरा मैथ्स थोड़ा स्कोर और बढ़ जाता था. अच्छा ही था, बट इट वुड हैव बीन मोर बेटर बिकॉज दिस स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स into mathematics with our Vedic maths, like our ancestors, the way they've designed it. तो ये बहुत मेरे लिए तो बहुत अच्छा तो था. लाइक आई लव, मुझे पर्सनली पसंद आया. और मुझे ऐसा लगा काश मेरे टाइम पे ये मुझे सिखाया होता. है हमारे पास, बट हम उसको सीख नहीं पा रहे या हम उसको पढ़ नहीं पा रहे. और बहुत सारे चैनल पार्टनर्स ने हमें
फोर्स किया था कि सर वैदिक मैथमेटिक्स चाहिए, हमारे पास चाहिए। एंड थैंक्स टू टोनी सर, who's बीन अ ग्रेट कैटलिस्ट ये हमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट पूरा मिलाने में। सो थैंक यू टोनी सर फॉर दैट अगेन। एंड वन मोर अपग्रेड जो हमने कमिट किया था कि हमारे पास स्पोकन इंग्लिश है। और हमारा कन्नड़ा टीम वाज इंसिस्टिंग कि सर आपका स्पोकन इंग्लिश हिंदी में है। हमारे यहाँ पे बहुत लोगों को इंग्लिश सीखना है बट हिंदी का प्रॉब्लम है। तो हमने डिसाइड किया था कि वील अपग्रेड आवर कोर्सेज ऑल्सो। और ये कोर्सेज अपग्रेड करेंगे, बट कैसे करेंगे या हमें क्या करना चाहिए कोर्सेज अपग्रेड एग्जैक्टली। तो यस भूषण सर, गुजराती भी आ रहा है। तो पहले हमारा ये इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश वाला रेडी हो चुका है, जिसमें हमने कन्नड़ा में पूरा डब किया है। आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, इट्स ऑलरेडी ऑन द एप्लीकेशन। जिनके पास स्पोकन इंग्लिश का एप्लीकेशन है, आई विल जस्ट चेक इफ आई हैव द वीडियो एंड आई विल शो यू एप्लीकेशन में कैसे यूज करना है इसको। सीधा मतलब अभी वो एप्लीकेशन पे लाइव हो चुका है। तो आज की मीटिंग में वी कैन एक्चुअली ओके। Yes, it's already there on the application. So I'll just try and see if I can. I'll show you the video also as well. हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन का मिररिंग का एक प्रॉब्लम है कि हम डायरेक्टली एप्लीकेशन से कोई भी कंटेंट मिरर नहीं कर सकते, इसलिए आई विल बी शोइंग यू। पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, और फिर उन्होंने एप्लीकेशन में कैसे दिख रहा है, कहाँ पे आया है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो ये स्पोकन इंग्लिश में अपग्रेड है, ये ऑलरेडी लाइव है एप्लीकेशन पे। कुछ फर्स्ट आई थिंक 10 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। I'll get the exact data very soon. Only just check the audio once. Hi, what's up? I'm preparing for my trip. Wow. Audience is audio is okay, right? Anybody in the host? Where are you going? I'm going to Rishikesh on the weekend. ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಡೇಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಡೇಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ದಿವಸಕ್ಕೆ, ಉಳಿದಿದ್ದ 5 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆನ್ಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮತ್ತು ಫ್ರೈಡೇಗೆ ನಾವು ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 7 ಡೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್. ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ಆರ್ ದ ವೀಕ್ ಡೇಸ್. Saturday and Sunday is the weekend. Correct. People generally have a holiday on Sunday. Many of them have a holiday on both Saturday and Sunday. So lucky. ಆಯ್ತು, ಇದು ಹೇಳಿ, ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಮತ್ತು ಟುಮಾರೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತರ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತನ್ನು ನಾವು ಟುಡೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏನು ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟುಮಾರೋ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಬರ್ಡೇ ಆನ್ ಟುಮಾರೋ. So I'm not very familiar with the Kannada language, but जितना भी आप लोगों को समझा होगा, जो लोग कनाडा टीम से बिलोंग करते हैं, because that's been one of our strongest pockets, and उनके ऊपर नाइंसाफी नहीं कर सकते थे कि सिर्फ सीबीएसई के उनको 2 सब्जेक्ट्स दे, और उनसे वो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करें, एंड दे हैव बीन डूइंग फिनोमिनली वेल। द शुरुआत हमारे रफी सर ने की है, वहां पे एक बीज बोया है, एंड वो इतने बड़ा पेड़ बन गया अभी, दैट इट्स competing with महाराष्ट्र। मतलब बहुत बार दे गिविंग अ रन टू द महाराष्ट्र टीम। So I'm very happy that we have such a strong team and leadership with us in Karnataka. So this is there for you. I'll just show you all if possible कि हमारे ऐप में वो कैसे दिखता है, so that you have a better idea that
सर कुछ दिख नहीं रहा है। आर यू देयर? No, sir, I think the sharing on the हाँ, application is not नो इट्स फाइन, very clear. इट्स फाइन। But या जैसे हमारे ऐप में जाते हो, आपने वीडियो प्ले कर दिया, simply you have to click on the language option or the audio sign, and you can directly shift to Kannada. So ऐप के अंदर ही है, आपको वीडियो से बाहर नहीं आना है। वीडियो के अंदर ही आपको एक लैंग्वेज का ऑप्शन है, वहां पे आपने सिलेक्ट कर दिया, तो आप डायरेक्टली शिफ्ट हो जाओगे हिंदी टू कन्नड़ा। So it's as simple as that. Still, one last time I'll just try, because I just want to show all of how it works, if that's possible for me. So यहाँ पे आप देखोगे, अगर ऐप में हमने देखा, तो यहीं पे ऑडियो का साइन है हमारी वीडियो में ही, एंड यू कैन डायरेक्टली जस्ट प्ले द लैंग्वेज यू वांट। सो हम सिर्फ कन्नड़ा पे नहीं रुकेंगे, वी हैव also planned for immediately planned for Telugu, then there is Malayalam, then there will be a Gujarati. So, and then probably there are, I guess, 8 or 9 languages जिसमें हम spoken English ला रहे हैं, जो हमारा स्टार ये रहा है अभी तक। आई ओके, so you'll have to spotlight me. Yeah. Okay, done. So moving on to our presentation, ये सारे अपग्रेड्स आपने देख लिए ऑलरेडी। तो these developments come, and all these developments come at a cost. So ये जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हो, एक अगर जावा, नोड जेएस, पाइथन, ये सारी चीजों का भी आप अगर कॉस्ट लगा लोगे तो 20-25 हजार के कोर्सेज है। दीज आर वेरी हाई कंप्यूटर लैंग्वेजेस, एंड हम उसको और रिफाइन करेंगे, एंड होपफुली वैदिक मैथमेटिक्स, तो वी वांट टू डू इट मच बेटर विद आवर टीचर्स। दिस इज जस्ट एन एक्वायर्ड कंटेंट। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश ऑल्सो, वी हैव एडेड वैदिक मैथमेटिक्स एंड डिजिटल एक्सेस दिया है नोड जेएस, पाइथन फॉर 9th and 10th स्टैंडर्ड किड्स, क्योंकि हम आज चाहते हैं कि वो 9th और 10th में ही इसका एक सीख ले ले। मेरे लिए बहुत एडवांटेज था, बिकॉज आई केम फ्रॉम आईसीएसई स्कूल, बट हमारे स्टेट बोर्ड के स्कूल में कंप्यूटर्स बहुत वीक है आज भी बच्चों का। आगे जाके डिफिकल्टी है उनके लिए टू रियली कोप अप विद द करंट कंपटीशन। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेमी इंग्लिश में एक एडिशन है कि 8th स्टैंडर्ड में यहाँ पे वी हैव एडेड इंग्लिश एज अ बुक, एंड देयर इज वैदिक मैथमेटिक्स फॉर ऑल ऑफ इट। सिर्फ वो पीपीटी में दे हैव नॉट इंक्लूडेड दैट, बट वैदिक मैथमेटिक्स सारे स्टैंडर्ड्स के लिए है इसमें भी। यूनिवर्सल कोर्सेज जो हमारे स्पोकन इंग्लिश या एमएस ऑफिस है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो
एडवांस एक्सेल में आप देखोगे वी हैव गिवन डिजिटल एक्सेस ऑफ अकाउंटिंग। ये एक उसमें ही अपने आप में ही एक कोर्स होता है, या टैली प्राइम, इसका फ्री एक्सेस दिया हुआ है। एमएस ऑफिस में फोटोशॉप दिया है, इंटरव्यू स्किल्स है, अकाउंटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। ये सारे कोर्सेज एक ही कोर्स में ऐड हो गए, दैट इज योर एमएस ऑफिस बेसिक। भगवद गीता द प्राइस स्टेज द सेम, इट्स 12,999, but Bhagavad Gita the BV has changed, where for all the other packages we had a BV of 100, प्राइस चेंज हुआ है। भगवत गीता में द बीवी इज 100 BV नाउ फ्रॉम 1 जो आपका मैचिंग बोनस के लिए कैलकुलेट किया जाता है, या आपका जो बिजनेस के वैल्यू के हिसाब से ये 100 BV प्रोडक्ट है। बट इसका कैपिंग जो है ये 30,000 ही है। तो भगवत गीता का प्राइस ये सेम, इसका कैपिंग भी सेम है, फिर उसका बिजनेस कैलकुलेशन वो है। अब ये सारे अपग्रेड्स हो गए कंपनी प्रोडक्ट ये सारी चीजों में। आपके लिए भी कुछ अपग्रेड्स करने चाहिए, या आपके लिए भी कुछ अपग्रेड्स के बारे में सोचना चाहिए। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग इनकम क्या क्या है एडुटेक में? तो हमारे पास डायरेक्ट सेल्स बोनस या डायरेक्ट सेल्स इनकम है भगवत गीता के लिए सिर्फ। ग्रुप मैचिंग बोनस है। मंथली इनकम्स में हमारे पास रॉयल्टी है, रीपरचेस इनकम है, जो हमारा अगले साल के प्रोडक्ट्स में होता है। रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स है, बट इसमें सिर्फ टाइम लाइन में अचीव करने पे मिल सकते हैं। और ईयरली इनकम में आता है आपका रीपरचेस रॉयल्टी एंड रीपरचेस रॉयल्टी, रिवॉर्ड रॉयल्टी। ये एग्जिस्टिंग इनकम्स है एड्यूटेक में। अब हमने कुछ 1 अप्रैल से एक नया इनकम इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज योर डायरेक्ट सेल्स इनकम, योर डायरेक्ट सेल्स बोनस, न्यू स्पॉन्सर इनकम। तो हर 100 BV के आईडी के लिए यहाँ पे यू विल बी गेटिंग अ 500 रुपीज बोनस, एंड 200 BV के आईडी के लिए you'll be getting a 1,000 रुपीज डायरेक्ट सेल्स बोनस, and for Bhagavad Gita it is 2,500 rupees. So yes, we are going to do dubbing of Bhagavad Gita in different languages very soon after spoken English. Now imagine somebody selling 2 Bhagavad Gitas before, like today, now 31st of April, 31st of March. तो उनका डायरेक्ट सेल्स बोनस है 1,000 रुपीज पर भगवद गीता। सो वन यू सेल ऑन योर लेफ्ट दैट इज 1,000 रुपीज, वन यू सेल ऑन योर राइट दैट इज 1,000 रुपीज। तो somebody earns 2,000 rupees, and plus group matching bonus is 2,000। तो टोटल कितना हो गया हमारा? लेफ्ट में 1,000 डायरेक्ट और राइट में 1,000 डायरेक्ट, और दोनों का ग्रुप मैचिंग 2,000। सो टोटल अर्निंग इज 4,000 रुपीज। नाउ आफ्टर 1 अप्रैल एनीबडी हु सेल्स अ भगवद गीता, उनको लेफ्ट में डायरेक्ट सेल्स इनकम है 2,500, राइट में डायरेक्ट सेल्स इनकम है 2,500। So their total income is 5,000 plus 100 BV of matching, that is 6,000. So I think so this is a very exciting announcement for people who are actually on the field, who are working tirelessly. And I have the other bonus की एक बहुत बड़ा एडिशन है आप सबके इसमें। एंड आई फील दैट these these terms are surely going to boost your team, your complete people on the field who are your actual commandos. And I would want to now go on for with our presentation. So our group matching bonus, that is your
ग्रुप मैचिंग बोनस रिमेन्स द सेम. 100 MBV के लिए आपका 1000 and 200 MBV के लिए 2000. So it just stays the same. There is one new income. मंथली इनकम है ये. इंस्टेंट इनकम नहीं है, ये मंथली इनकम है. तो मैं एक एक करके समझाऊंगा आपको क्या है ये इनकम. तो पहला हम स्टार रैंक के लिए बात करेंगे. तो जो भी स्टार रैंक है कंपनी में, वो सब में अगर उन्होंने 1000 MBV का मंथली क्राइटेरिया फुलफिल किया, तो 1% of the company turnover of that month will be equally divided amongst all the stars. So, so imagine all the stars in your team, what they have to do in that month. आपको क्या करना है उनको सबको 1000 matching BV and their eligibility for 1% slab in the company turnover. तो अब आपको उनको फोन करके ज्यादा भगाना नहीं है. उनको पता है कि अगर उनको एलिजिबिलिटी में बैठना है स्टार रैंक के, तो उनको ये अचीव करना है 1000 मैचिंग ग्रुप डील. So another slab that we have, it's not just for stars. So this is for your advisor and senior advisor. So eligibility for advisor is 2000 matching BV, senior advisor is 2500 matching BV. ये दोनों को मिलके 1% है दोनों रैंक्स में, क्योंकि यहाँ पे अचीवर्स कम है, स्टार्स में अचीवर्स ज्यादा है. अब मान लेते रीजनल एडवाइजर है, जोनल एडवाइजर है, उन दोनों को मिला के भी देर इज 1%. और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 3000 फॉर रीजनल एंड 4500 फॉर जोनल. अभी इसको समझाने के लिए जस्ट आई हैव अ स्लाइड probably to make you understand better. I think this is a very good income for the stars, like not just the stars, but the advisor, senior advisor. This is like आप जब रॉयल्टी रैंक अचीवर बन जाते हो, आप जब डायरेक्टर बनते हो, तब आप 1% के स्लैब में आते हो. Like we have a new director, Madhav Dudate sir, recently who's gotten into the director rank. Now guess that, imagine that उनको जो 1% वाला स्लैब है कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदारी का, वो अब सब किसके लिए है? स्टार रैंक अचीवर्स के लिए भी है. तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा कैलकुलेशन. लेट्स से दैट वी हैव around 30 stars or something who have qualified with the. Tony, is my presentation visible? अभी ठीक है सर, दिख रहा है राइट. Okay. So now let's say we have 30 stars who qualified and company turnover is 1.5 crores. अब 1.5 करोड़ का 1% होता है 1.5 लाख रुपए. अब ये 1.5 लाख ये 30 स्टार्स में इक्वली बटेगा. दैट इज ईच स्टार गेट्स 5000 रुपीज एडिशनल इनकम एट द एंड ऑफ द मंथ इफ दे क्वालिफाई फॉर 1000 मैचिंग बीवी. लेट्स से ये 30 के बजाय 20 लोग ही क्वालिफाई हो गए, उनमें वो 1% बटेगा. 10 लोग भी हो गए तो उनमें वो पूरा 1.5 लाख बटने वाला है. डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दैट 1% इज कंपल्सरी. कंपनी कांट, एक भी क्वालिफाई हो गया तो कंपनी हैज टू गिव आउट दैट कंप्लीट 1%. सो नाउ ऑल द स्टार्स नीड टू डिसाइड इफ दे वांट टू गेट इनटू दिस स्लैब. अब यही केस में लेट्स कंसीडर देयर आर 10 एडवाइजर्स हु क्वालिफाई, सीनियर एडवाइजर्स, तो ईच गेट 15,000 रुपीस. फॉर 5 रीजनल एंड जोनल एडवाइजर्स, लेट्स से they qualify, each gets 30,000 rupees. So total 3% of your company turnover is distributed in these 3 rank slabs. तो ये एक monthly business development bonus है. That's your new business development bonus. This is for all these star rank
advisor, senior advisor, and regional and zonal. Director and above, already they have a royalty, which is 3%. अब आते हैं अगले इस पे। ये जो डायरेक्टर्स वाला है स्लैब, ये तो सेम है, उनको उतना करना ही है, एंड दे ऑलरेडी गेट दैट 1%, 2%, 3%। बट इसमें एक एडवांटेज क्या है, अब मान लेते कोई जोनल डायरेक्टर है, तो वो एडुटेक डायरेक्टर के स्लैब में भी आता है, बट यहाँ पे वैसे नहीं है। हमारे ये जो इनकम है, इसमें स्टार ही मिलेंगे, सिर्फ स्टार वालों को ही मिलेगा, ऊपर के रैंक्स को नीचे स्टार का इनकम नहीं मिलेगा। या जो एडवाइजर के स्लैब में है, उनको सिर्फ एडवाइजर का मिलेगा, स्टार का या उसके ऊपर वो नहीं मिलेगा। लेट्स कंसिडर कि कोई स्टार है जो 15 मार्च को एडवाइजर बनता है, तो उसको सीधा एडवाइजर के स्लैब में इनकम मिलेगा, वो स्टार में नहीं रहेगा उसके बाद, और स्टार का इनकम वो नहीं देगा वो महीने का उसको एडवाइजर, तो उसके लिए वो महीने के लिए क्राइटेरिया नहीं रहेगा कुछ, उनको सीधा कंसिडर किया जाएगा। बट अगले महीने से उनको उतना करना है तो ही उनको वो इनकम अर्न कर सकते हैं। पहले महीने वो वैसे ही क्वालिफाई हो जाएंगे, और अगले महीने के लिए उनको मेहनत करके, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्राइटेरिया मीट करना, और जितने कम लोग हैं ज्यादा लोग हैं तो उतना वो डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही है। अब एक और चेंज किया है जो हमारा मंथली इनकम में चेंज है, दैट इज योर रीपर्चेस इनकम। रीपर्चेस में हमने क्या किया है, पहले ऐसा था दैट एनी पैकेज दैट यू बाय आफ्टर 1 ईयर, एक रीपर्चेस इनकम था, जो 30% ऑफ दैट विल बी कैलकुलेटेड completely of the repurchase turnover, and it will be equally distributed to how many ever pair matching has happened, group matching has happened in your respective teams. But what did we do in this is we 30% को चेंज करके हमने 40% किया, और आपका जो पेयर मैचिंग के बाद, मान लेते हैं किसी का ग्रुप मैचिंग के बाद किसी के नीचे फिर भी 10 रीपर्चेस पैकेजेस वैसे ही है, और उनके राइट में 10 है, लेफ्ट में 2 है, तो हमने ग्रुप मैचिंग उनका कितना कंसिडर करना चाहिए, 2 का, क्योंकि उनके राइट में सिर्फ 2 है और लेफ्ट में 10 है। बट पहले इसमें वो पूरा जीरो हो जाता था, कैरी नहीं मिलता था। ये बार रीपर्चेस में हमने आपको कैरी दिया है 1 साल के लिए, तो आपके लेफ्ट में 8 रीपर्चेस का जो कैरी है, आप राइट में वो बाद में अगले महीने भी मैच करके उसका पेयर में कंसिडरेशन, ग्रुप मैचिंग में कंसिडरेशन मिल सकता है। तो आपको पूरा साल है वो रीपर्चेस, आपके ग्रुप में जितने भी है, यू कैन एक्चुअली मैच इट एंड गेट योर रीपर्चेस इनकम मैक्सिमम। So this is an additional income where there is an add-on that has been given to the repurchase. Let's 40% of your total repurchase is equally divided amongst every repurchase that happened in that month for a group matching. ये एक repurchase की advantage है that each and every repurchase product will come with a 25% discount on the regular product cost. तो हर रीपर्चेस का प्रोडक्ट का कॉस्ट के ऊपर 25% डिस्काउंट रहेगा, यानी हमारा कोई प्रोडक्ट है जो 7,999 का है, उस पे सीधा 25% ऑफ रहेगा रीपर्चेस में, अगर किसी ने ले लिया तो। सो वन इज दैट। सेकेंड एडवांटेज फॉर रीपर्चेस, अगेन इफ वी हैव टू सी, okay, so now all the products including Bhagavad Gita comes in this slab, that is a 25% direct discount on the regular product cost. बट इसमें कोई डायरेक्ट इनकम नहीं है, डायरेक्ट सेल्स बोनस नहीं है। सेकेंड इज योर लाइफ टाइम रैंक एंड रिवॉर्ड। अब हमारे पास कुछ रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स थे, एंड
which were in place, which were your star के लिए t-shirts था. Then we had a mobile phone. Then we had a projector, a laptop, a car. Last में हमारे पास था 2.5 करोड़ का विला. And I'll just check if I have the old star or old rank images. 1 minute. I don't think so. I have it, but we had the old star images, the ranks that we say. For a star, it was a T-shirt, and for now, EduTech has और उसमें भी एक क्राइटेरिया ये था कि आपको उसको टाइम लिमिट में अचीव करना है. क्या था? आपको टाइम लिमिट में ही अचीव कर सकते हो आप. EduTech has removed that barrier. Now you can achieve your ranks whenever and as per your team and your convenience, but there is no time limit to it. कि यही टाइम में ये रैंक आपको कंप्लीट करना है, ये हमने आपसे वो कंडीशन हटा दिया है. तो और क्या अपग्रेड किया है सर रैंक्स में? That is another interesting part that you need to see. Very interesting. So for star rank, you will get directly a reward of 2,500, and directly in your wallet this will be credited. उसके लिए आपको ये लोनावला की प्रोग्राम में आने की जरूरत नहीं है, या और कोई हमारे एनिवर्सरी प्रोग्राम पे वेट करने की जरूरत नहीं है कि वहां पे ही वो रिवॉर्ड आने वाला है. तो वहां पे आपको ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें मिलेगी. बट ये पैसा आपको इंस्टेंटली, तो अभी आपका स्टार का जो है वो इनकम एक इंस्टेंट इनकम हो गया है, और आपको इंस्टेंटली आपके वॉलेट में ये पैसा क्रेडिट हो जाएगा. फॉर एवरी स्टार on achieving, you directly get 2,500. For advisor, this is 4,000 rupees. For senior advisor, this is 7,500 rupees. For now, इसके बीच में है एक रीजनल एडवाइजर जिसके लिए 12,500 है. फिर है जोनल एडवाइजर जिसके लिए 25,000 रुपीज है. लेट मी नो इफ आई एम गोइंग वेरी फास्ट. देन देयर इज डायरेक्टर, जहाँ पे अभी हमारा रिवॉर्ड था 1 लाख रुपए, बट एक टाइम लिमिट था जिसमें अचीव करना था. हमने वो हटा दिया है, तो अभी 75,000 है. बट आप कभी भी इसको अचीव कर सकते हो, और ये डायरेक्ट आपके अमाउंट वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा. रीजनल डायरेक्टर 1.5 लाख रुपीज. zonal director 3 lakh rupees. National director 5 lakh rupees in your account. By then you have also earned your 1 crore rupees. And presidential director 10 lakh rupees. Crown ambassador 50 lakh rupees. And EduTech double crown ambassador, the reward is 1 crore rupees. There is no time limit to achieve this. And your last rank is your triple crown ambassador. There is no time limit to achieve this also, and the reward stays the same as our old ranks, that is 2.5 crore rupees. वहां पे मिला था, यहाँ पे आपका पैसा सीधा आपके वॉलेट में क्रेडिट हो गया. These are your rank and reward changes. ये एक बहुत बम्पर या एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है, बिकॉज okay, Smita, you need an image. I'll share that very soon. This is a very big announcement for all your team members. क्योंकि अब ये हो गया नए लोगों का रैंक्स. अभी पुराने लोगों को क्या करें? आप तो ऑलरेडी जुड़ चुके हो हमारे साथ, तो आपके रैंक्स का अभी क्या हो जाएगा? क्योंकि ये जितना भी रैंक्स का कैलकुलेशन है, ये सारा किस पे है? नए बिजनेस पे है. अब इसमें अगर हमें पुराने बिजनेस पे आपको कुछ रैंक्स रिवॉर्ड देना है, या आपने भी मेहनत की है, तो वी हैव कम अप विद अ न्यू थिंग.
कि पुराने जितने लोग हैं, ऑल ऑफ देम, उनका सिस्टम में आज 31 मार्च को जो रैंक है, वो सिर्फ कोई टारगेट रहेगा तो उसके लिए है, बाकी उनका वो रैंक अभी 0। मैं आपको दोबारा मौका दे रहा हूँ कि आप ये सारे रिवॉर्ड जीत सकते हो, राइट फ्रॉम स्टार। आपको सारे रिवॉर्ड मिलेंगे, सिर्फ आपके दोनों तरफ नया फ्रेश बिजनेस पे ये रिवॉर्ड्स कैलकुलेट हो जाएंगे। So I give an opportunity to each and every leader, each and every channel partner that all these award and rewards can be yours. ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि कुछ लीडर्स ऐसे बैठे हैं जो एक दो दिन में ही बहुत सारे अवार्ड ले लेंगे, क्योंकि उनकी टीम साइज उतनी है। जैसे अभी हमारे मौली सर का अगर डेली का देखेंगे तो शायद वो पहले महीने में ही रीजनल या जोनल का रिवॉर्ड लेके जाएंगे। एंड विनायक सर तो माइट इवन रीच डायरेक्टर, जो हिसाब से योद्धा टीम का ये आता है बिजनेस। हरीश सर ऑल्सो माइट क्वालिफाई वेरी सून। सो ऑल ऑफ दीज पीपल कैन अर्न राइट फ्रॉम स्टार टू ऑल रैंक्स। राइट अगेन, मतलब इसको समझाने के लिए अगर मैं जस्ट आई रफली शो इट यू ऑल कि कैसे इसको आप अचीव कर सकते हो। ये आपका इमेज है जिसमें सारे रैंक्स है और सारे रैंक्स का अ, आपका अवार्ड्स क्या है। So I think this is image is clear for everybody. You can take your screenshots, snapshots, or so your star Pele just had a T-shirt. Today it has directly 2,500. Advisor, there is a 4,000 rupees cash reward. Senior advisor 7,500. Regional advisor is 12,500. Zonal advisor is 25,000. Director it is 75,000. Regional director 1.5 लाख. जोनल डायरेक्टर 3 लाख, नेशनल डायरेक्टर 5 लाख, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर 10 लाख रुपए, और क्राउन एम्बेसडर 50 लाख रुपए। डबल क्राउन एम्बेसडर 1 करोड़ रुपए, ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर 2.5 करोड़ रुपए। ये आपके रैंक्स के रिवॉर्ड्स है जो टाइम लिमिट के बिना आप अचीव कर सकते हो। मान लेते हैं आपने एडुटेक को करियर बोल के चुना है, तो आप सोच सकते हो कि 5 साल में आपको कहाँ पहुंचना है, कौन सा रैंक अचीव करना है और क्या आपका टारगेट होना चाहिए, और ये कैश रिवॉर्ड्स आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे। कमिंग बैक, ये मैंने जो आपको समझाया था कि सिस्टम रैंक रिमेन सेम, कैश रिवॉर्ड्स कैन बी अचीव अगेन ऑन फ्रेश मैचिंग बीवी, अपॉर्चुनिटी टू ऑल टू अचीव ऑल रिवॉर्ड्स फ्रॉम स्टार रैंक एंड अबव। अभी यहाँ पे तो ये डायरेक्टर बन चुके हैं, बट फिर भी मैं इनका एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अभी माधव दुआते सर अगर जोनल एडवाइजर है तो वो रैंक रिवॉर्ड्स में फ्रेश मैचिंग भी पूरा, तो उनका अगला भी वो अचीव कर सकते हैं। अभी ये सर का भी अगर एडवाइजर जस्ट रैंक हुआ है, लेट्स कंसीडर ही कैन अचीव स्टार रैंक कैश 2,500 विद जस्ट 1,000 मैचिंग बीवी, और 4,000 मैचिंग बीवी पे, 5,000 मैचिंग बीवी पे तुरंत 4,000 रुपए वापस से वो अर्न कर सकते हैं, वापस से उनको बोनस मिल सकता है। दिस वाज योर रैंक रिवॉर्ड्स। और आपका जो अपग्रेड्स था, एक और अनाउंसमेंट है विच इज अनदर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। और अभी बहुत लोग वियतनाम नहीं अचीव कर पाए थे, बहुत लोग नहीं आ पाए थे हमारे पास, सिर्फ आई थिंक वी हैड सम 70-80 अचीवर्स, बट वी वांटेड टू इंक्रीज दैट काउंट। एंड बहुत ज्यादा लोगों का डिमांड था दैट सर वैसा ही आपने जैसा एक ट्रिप प्लान किया था, we need a similar kind of a trip with the similar arrangements and all of those things। यहाँ पे अगर टोनी सर 1 मिनट में अपना वियतनाम का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं तो आई बी मोर देन हैप्पी। और भूषण सर तो बहुत ज्यादा खिल के हंस रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था। मुझे नाम याद नहीं आ रहे, बट किस नाम से शायद आपने उनको बहुत लोग थे, जो लोग थे उनको पता है भूषण सर इतना क्यों हंस रहे हैं।
But Tony sir, you can just shed some light on. Okay, somebody's texted on chat. Okay, Tony sir. गुलाबो, उनका रोजी नाम था और गुलाबो गुलाबो करके वो हमारी वहां की जो थी वो टूर गाइड थी और उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज करा। लेकिन हमारे भूषण खाली भूषण नहीं, कुल के भूषण थे, पूरी ट्रिप के भूषण थे। तो बड़े गाने वाने साथ में और कुछ गिफ्ट विफ्ट देना करना, ये एक But अनोखी how परंपरा was रही। the trip? ट्रिप तो How was सर the trip? आउटस्टैंडिंग। पहली बार मैं 22-23 साल से इंडस्ट्री में हूँ। नॉर्मली जब भी कोई ऐसा टूर देता है और रात को हम कहीं 2 बजे पहुंचते हैं, तो कहा जाता है सुबह तक आप एयरपोर्ट पे रुकिए, आपका 12 बजे चेक इन होगा। हम 3 बजे वहां पर उतरे और रात को ही हमें रूम दिया गया। जो हमारे साथ के लोग थे, स्वीट रूम कईयों को मिला, आउटस्टैंडिंग था। नीलेश खेड़ेकर साहब और एजुटेक ने हम लोगों के लिए एक पर्सनल क्रूज किया था, सिर्फ एजुटेकर्स के लिए। उसमें एजुटेकर्स ही थे सारे। सो वो एक आउटस्टैंडिंग चीज थी जो होटल की गई। अ, वियतनाम में हमें इंडियन फूड दोनों टाइम खिलाया गया और हमारी पसंद का। हमसे हमारे जो टूर गाइड और जो कंडक्ट करने वाले थे वो पूछते थे, सर आज क्या लेंगे आप। और हम लोगों ने उस तरह से उस ट्रिप को बहुत एंजॉय किया। सो कम लोग थे इसलिए दुख हुआ कि और लोग होना चाहिए। और नीलेश खेड़ेकर साहब की बात है ना कि अभी हमने चैट यहाँ पर जो डिसेबल की है, अभी मैं उसको खोलूंगा तो बहुत सारे लोगों की जो व्यूज है, पॉजिटिव व्यूज है, वो आप तक पहुंचेंगे डेफिनेटली। लेकिन वियतनाम आउटस्टैंडिंग था और उसमें स्टैन सर का आना, ईसीसी मेंबर्स का पार्टिसिपेशन बहुत जबरदस्त था। क्रूज पे हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। हमारे 2 लोगों का बर्थडे था, सतीश जी का बर्थडे था और एक हमारे बिहार के बहुत जबरदस्त ऊंचे पूरे लीडर थे, उनका बर्थडे था। सो एक ऐसा माहौल क्रिएट करा जो मैंने कभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं देखा। सो थैंक्स टू यू, ओवर टू यू सर। Yes, yes, sir. वैसा ही एक similar trip I am planning for all of you all. Already Hyderabad is over now. Almost in the next 3 hours, we'll close Hyderabad target. We already have 180 achievers, I think. So 200 achievers है और 20 जो हमारे डबल क्वालिफायर्स है। ये जो अगला टारगेट है, हैदराबाद कितने बीवी पे था हमारा फ्रेशर्स के लिए या स्टार रैंक्स के लिए? एनीबडी कैन जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स क्विकली। हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी का टारगेट फॉर अप्रैल, जहाँ पे हम 23 तारीख को जा रहे हैं। somebody saying 1500. Okay, 1500, 1500. Okay, okay, 1500 MBV. Okay, perfect. 1500 MBV. Okay, perfect. So इसमें सिर्फ ट्रिप है हैदराबाद का, एंड रामोजी फिल्म सिटी का, एंड द रिजॉर्ट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. Now imagine a target which make जिससे आपको अब्रॉड जाना है, फ्लाइट पकड़ना है, वहां पे आपको 4 रात 5 रात 4 रात रुकना है, 5 days. तो वो कितना टारगेट होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है कि कोई भी अब्रॉड का ट्रिप हो, फ्लाइट से लेके आपका स्टे, वहां पे 4 nights 5 days रुकना है, सारे अट्रैक्शंस है, घूमना है, there's a lot of fun, there's a conference, all of these things. Hyderabad तो is just I think 2 days, 2 nights and 3 days. Here I'm talking about 4 nights 5 days international trip. तो हैदराबाद 1500 में है, तो उससे 5-10 गुना तो ज्यादा होना चाहिए टारगेट. So we have actually kept the target at I think so. EduTech might make a record with the number of people that qualify, because we've kept the target at 2500 BV for Thailand, 4 night, 5 days monsoon धमाका. मैं चाहता हूं इसके लिए सब अपना अपना कैमरा खोल के क्लैप, यहाँ तो क्लैप होना चाहिए एवरीबॉडी, फ्रॉम इनर कोर ऑफ योर हार्ट एवरीबॉडी प्लीज। अपना वीडियो खोलें और एक जोरदार तालियां हम देना चाहते हैं जो देने की नियत रखते हैं उस दिन। क्या बात है उदय सर, नाइस सर। So new ICs, the group matching fresh running BV is 2500.
स्टार के लिए भी इट इज 2500 अगर वो 30 अप्रैल के पहले क्वालिफाई करते हैं, और ये टारगेट का डे है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 April एंड इट इज टिल 15 मई। 45 डेज का टारगेट है, और तुरंत हमें जाना है, क्योंकि मॉनसून, थाईलैंड मॉनसून थंडर नाम ही दिया है सैमसन ने उसको, कि क्वालिफाई इन समर एंड एंजॉय इन मॉनसून। So I think all of you all can actually qualify this. Advisor के लिए 4000 matching BV पे है, fresh MBV, and senior advisor it is 5000 fresh MBV on both sides. Regional advisor के लिए 7500, zonal के लिए 12500 है, डायरेक्टर के लिए 25000 है। अब मैं चाहता हूँ कि जितने डायरेक्टर्स है थोड़ा वो भी भागे आपके साथ, और उससे ज्यादा मैं भगा रहा हूँ रीजनल डायरेक्टर और जोनल डायरेक्टर, जिनका टारगेट है 75,000 मैच, फ्रेश मैचिंग बीवी। और आई थिंक सो विल मेक अ रिकॉर्ड। हैदराबाद से ज्यादा क्वालिफायर्स थाईलैंड में होंगे, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर। तो मैं वो कमिटमेंट आप सबसे ले सकता हूँ दैट वील हैव मोर क्वालिफायर्स देन हैदराबाद इन थाईलैंड। All the 600-700 people that were there in today's Zoom, I need that commitment from all of you all that हैदराबाद से ज्यादा क्वालिफायर्स हम थाईलैंड लेके जाएंगे। सारे ईसीसी मेंबर्स, आप लोगों से भी मैं वो कमिटमेंट लेने वाला हूँ कि आज आपकी टीम में हैदराबाद में जितने क्वालिफायर्स है, वी नीड मोर क्वालिफायर्स देन दैट फ्रॉम योर टीम ओनली इन थाईलैंड। ओके, आपको ऑफिशियल पीपीटी, ऑफिशियल प्राइसिंग, ऑफिशियल पीडीएफ आज रात को ही मिल जाएंगे, एंड आई होप दैट कल सुबह से आप पूरा थाईलैंड पे फोकस रहेंगे। नया प्राइसिंग, नए प्रेजेंट बिजनेस प्लान के जो अपग्रेड्स है, आपके इनकम के अपग्रेड्स है, शायद वो आपको समझने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि आपके ईसीसी मेंबर्स कल वापस एक मीटिंग ले, आपके ग्रुप में ये सारी चीजें समझाए। आप जहाँ जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे फिजिकली, पर्सनली मिलके आपकी टीम्स को समझाओ, क्योंकि दिस चेंजेस आर, ये आपको अब बताया है क्योंकि वी डिडंट, मतलब लोनावाला में भी बताया था, बिकॉज वी डिडंट वांट अ लॉट ऑफ मिसकम्युनिकेशन हैपनिंग, बिकॉज वी हैड 7 days फॉर हैदराबाद। बट मेरा ये इच्छा है कि जितने लोगों तक आप सही बिजनेस प्लान और सही प्रोडक्ट का नॉलेज बता पाओगे, उतने ज्यादा लोगों तक अगला 15 दिन, आई डोंट वांट एनी ईएलसी और ईसीसी मेंबर्स टू रेस्ट एंड बी रिलैक्स्ड, क्योंकि ये अभी हुआ नहीं है। जितने भी हमारा अभी जो भी आपका टेम्पो रहा है बिजनेस का, उसको और बढ़ाना है अगले महीने में। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू रेस्ट फॉर दिस बैक टू बैक। जहां जहां पे आपका पॉकेट है वहां वहां पे फिजिकली आपको बैठ के सबको नया बिजनेस प्लान समझाना है। अपग्रेड्स है उनके लिए बहुत एडवांटेज है हर एक चीज में। इमेजिन वो रैंक्स का ही सिस्टम आप किसी को समझाओगे, और वो इंसान 5 साल का प्लानिंग के साथ जुड़ गया, दैट पर्सन हैज सो मच एडवांटेज इन दैट। So I sincerely request all of you all, next 15 days, everybody should be thorough with the plan. स्टार्टिंग में बताने के लिए शायद वो हिचकिचाहट होती है, क्योंकि आपका फ्लो बैठ गया है पुराने प्लान पे, बट आई वांट यू टू master the plan and immediately focus on it. In fact, Stan sir, I would request an upgrade in the Zoom, that from tomorrow we have the business plan Zoom for the next 3-4 days back to back, so that a lot of people try and understand the new business plan instead of हमारा और कोई Zoom। शाम के 8 बजे हम कल से एक टीचिंग रखेंगे रोज, हमारे एक एक ईसीसी मेंबर्स एटलीस्ट 5 दिन के लिए हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे फॉर द बिजनेस प्लान, बिकॉज आई वांट द बिजनेस प्लान टू रीच टू द ग्रास रूट, टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल चैनल पार्टनर्स हु ऑन द फील्ड और हु डिड नॉट अटेंड टुडेज जूम, या वो उस दिन लोनावला में नहीं आ पाए। तो मेरा एक सिंपल रिक्वेस्ट है, पीपीटी मिल जाएगा, बट पीपीटी से प्लान समझ में नहीं आता है, बहुत बार आपको खुद उनके साथ बैठ के समझाना पड़ता है। पीडीएफ सर्कुलेट करने से कोई टीम मेंबर सीखेगा नहीं। और एक चीज ध्यान रखिए, जितना आपके टीम में अच्छी तरीके से उनको प्रेजेंटेशन प्लान देना आएगा, उतना ही अच्छा उनका सेल्स ग्रोथ होगा। वेरी बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एंड दीज बेसिक्स आई शुड नॉट बी टेलिंग ऑल ऑफ यू, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So all the ECC members, plan your trips, your routes, and your visits accordingly. ELC members, make sure each and every, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप
एक अलग स्पेशल जूम करो, दोपहर को करो, सुबह करो, शाम को, तो कंपनी 5 दिन अगला एवरी डे विल जस्ट ट्राई एंड टीच यू द बिजनेस प्लान. So there is no confusion. There is nobody who misses out on anything that's important. But next 5 days, everybody should have a very clear understanding and idea of the business plan. So that was it. You will very soon get your PPT and PDFs and all of these things and brochures also with the new upgrades. एक मैं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबसे बिफोर वी डिपार्ट दैट एडुटेक के कुछ सोशल मीडिया में अपडेट्स हुए हैं, कुछ सोशल मीडिया अपग्रेड्स आए हुए हैं. इफ आई कैन जस्ट शेयर द एडुटेक एप्लीकेशन एंड शो इट टू यू ऑल दैट थोड़ी सर अंदर शेयरिंग माय स्क्रीन. हमारा एक एडुटेक का एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन में अचीवर सेक्शन है. आपका ये होम है, प्रोफाइल है, वॉलेट है, जीनेलॉजी है और आपका अचीवर सेक्शन है. अचीवर्स में रैंक, रॉयल्टी, टॉप 10, ये सारी चीजें हैं. थोड़ी सर द स्क्रीन इज विजिबल राइट? राइट सर. हाँ, राइट सर. ओके ओके ओके. एंड नाउ देयर इज एंगेज विद अस. तो यहाँ पे एंगेज विद अस में देयर इज अ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड योर टेलीग्राम. ये एडुटेक बिजनेस एकेडमी के चैनल है. आप जैसे इस पे क्लिक करोगे वो आपको उसके फेसबुक पे लेके जाएगा, इंस्टाग्राम पे लेके जाएगा, यूट्यूब पे लेके जाएगा. अभी जितने लोग हैं, आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू गो इनटू योर ऐप एंड चेक दिस, फॉलो द पेज फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स. यू विल गेट सो मच मार्केटिंग न्यू मटेरियल. एडुटेक लर्निंग के भी ये जो पेजेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे बच्चों के लिए जो भी कंटेंट आएगा अभी, स्टडीज के लिए अपना प्रोडक्ट कैसे बेहतर है, पेरेंट्स का फीडबैक, टेस्टिमोनीज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहीं पे लिंक्डइन का एक लिंक है हमारा, यूट्यूब का है, फेसबुक का है. एट द सेम टाइम यू हैव डायरेक्ट एक्सेस, यू कैन कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल टू द कंपनी. मैं ये क्यों बता रहा हूँ सारी चीजें, बिकॉज हम तो बहुत जल्दी वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं और ये वेबसाइट हमारे सोशल मीडिया से डायरेक्टली लिंक्ड होगा. बहुत सारे हमारे अपडेट्स, बहुत सारी चीजें आपको वेबसाइट पे भी मिलने वाली है. एंड we are also following the new guidelines that a lot of states have come up with. That's why we need to come up into the website. जो भी हमारे वेबसाइट के भी चीजें वो ऐप पे भी अपडेट्स आएंगे. बट गो ऑन द सोशल मीडिया पेज एंड सी द कंटेंट. इट इज फॉर योर ओन मार्केटिंग पर्पस, आपके टीम में शेयर करने के लिए, लोगों की इंक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए हम ये सब आपके लिए ही कर रहे हैं, ताकि आपकी टीम में आप अच्छी तरीके से, सही तरीके से प्रोडक्ट प्रमोट कर सको. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी सर क्लियर. सप्लीमेंट्री के बारे में बात कर रहे हैं. सप्लीमेंट्री की भी कॉस्ट को एक बार रख दीजिए प्लीज. So I will just open up the new PDF for the product. So I will also take the liberty to launch our new brochure, which is designed recently. So now in this, you will see supplementary package, the product first to fifth. The product cost is 7,999. Bhagavad Gita is 12,999. And we have the CBSE NCERT English medium, CBSE Hindi medium, Maharashtra State Board Marathi medium. This is our new brochure, which you will get very soon. Okay, so that was my time. You all have all been quite supportive, and all thanks to all the ECC members that today I think we've crossed some 900 people today on the Zoom.
It was quite surprising. I was expecting somewhere close to 500 people, but the EduTech family is growing. I think अगला Zoom शायद Facebook Live से करना पड़ेगा, because Zoom में तो 1000 का लिमिट है। और ये मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। So wishing you all a very best. From tomorrow, we embark on a new journey, a new upgrade, a new direction, and a direction for generations, a direction for a long term. So thank you so much, everybody. Tony sir, over to you. Thank you all for being आउटस्टैंडिंग there. सर, आउटस्टैंडिंग, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आज हमने चेहरे पे आपके जो मुस्कुराहट देखी है, जो नैसर्गिक, आप जितना हैप्पी दिख रहे हैं, क्योंकि आज हमने बिजनेस भी जबरदस्त किया है। आज हमारी जो स्ट्रेंथ थी जूम पे वो भी आउटस्टैंडिंग रही है, और जो प्लानिंग आपने रखी है, मैं यही कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ एक किराना स्टोर में गया, और वहां पर बादाम काजू एक बोरे में रखे थे, माँ सामान खरीद रही थी। बच्चा बार बार बादाम काजू की तरफ देख रहा था। दुकानदार ने बच्चे से कहा, बेटा ऐसा करो, थोड़ा मुट्ठी भर के उठा लो। बच्चे ने नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद फिर घूम फिर के बच्चा उधर उस बादाम काजू के पास आया। दुकानदार ने फिर कहा, बेटा उठा लो, इसमें से एक मुट्ठी उठा लो। इस बार भी बच्चे ने नहीं सुना। दुकानदार खुद उठा, उसने एक मुट्ठी भर के उसके जेब में डाल दिया, और माँ और बेटे घर की तरफ आने लगे। रास्ते में माँ ने बेटे से पूछा, तू कब से इतना अच्छा हो गया कि वो अंकल तुझे बार बार बोल रहे थे कि तू एक मुट्ठी ले ले, मुट्ठी ले ले। लड़के का मासूम जवाब, लेकिन शानदार जवाब, माँ मेरी मुट्ठी छोटी थी, अंकल की मुट्ठी बड़ी थी। जब उन्होंने मुझे भर के दिया तो मेरे पास ज्यादा बादाम आए। तो जब देने वाला बड़ी मुट्ठी से दे रहा है, जिसका नाम नीलेश खेड़ेकर है, तो फिर हम अपनी छोटी मुट्ठी क्यों डालें। सो थैंक यू वेरी मच सर। और हम सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले, हमारे इतने ईसीसी मेंबर्स हैं, कईयों ने आज 10-10 हजार बीवी भी किया है दोस्तों। 6,500 बीवी, 8,000 बीवी। अभी हम मौली सर की बात कर रहे थे, योद्धा टीम की हम बात कर रहे थे, विजन एकेडमी की बात कर रहे थे, हमारे सबके लाडले गुरप्रीत सर, बबन सर। एक एक व्यक्ति बाजार में है, क्योंकि ये मोटिवेशन और ये ऊर्जा जो आप अभी सर के चेहरे पे देख रहे हैं, और थैंक्स टू स्टैन सर, वो बराबर से पीछे हमको रोज टारगेट दे दे के प्यार से हमसे काम करवाते रहते हैं। बीच बीच में कभी कभी बोलते हैं, टोनी तुम बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन आज 1000 बीवी करना है। सो ये जो एक ओवरऑल सिनेरियो डेवलप हो रहा है, मुझे लग रहा है बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अभी तक हम रनवे पे थे, अब हम उड़ रहे हैं। और मैं जाते जाते, हमारे जितने ईसीसी मेंबर्स, बबन सर दिख रहे हैं मुझे, मुझे योद्धा टीम दिख रही है, मुझे मौली सर नजर आ रहे हैं। सो मैं चाहता हूं कि इतनी शिद्दत से हमारे जो नए लोग अभी ईसीसी में आए, सूरज सर हो गए, सो हर कोई अपना 100% दे रहा है। और सर एक बात कहूं, अब काम करने में मजा आएगा, आज भी, कल भी, और उसके बाद भी। सो थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ छोड़े जा रहा हूं, इस विश्वास के साथ कि नीलेश खड़ेकर साहब ने जो हम पे रखा है, वो भरोसा हम अपनी टीम पर रखें, उन तक मैसेजिंग करें, ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे वाले को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। इस मूल मंत्र के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं। शुभ रात्रि, आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। अगर बबन सर कुछ कहना चाहे, या हमारे कोई सीसी मेंबर्स, शिरोले साहब, वुड यू लाइक टू से समथिंग? अनम्यूट करें प्लीज, शिरोले साहब को, बबन सर को। एक मिनट सर। यस टोनी सर, आवाज आ रहा है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। यस यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, स्पेशली थैंक्स आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के प्रोग्राम को होस्ट किया है। और थैंक यू। मेरे ख्याल से आपका जो हिंदी लैंग्वेज में प्रभुत्व है,
बहुत ही शानदार। और आपने उस दिन भी 22 और 23 तारीख को बहुत ही शानदार तरीके से पूरा प्रोग्राम को कंडक्ट किया था और बहुत ही शानदार तरीके से हमको 2 दिन अच्छे माहौल में रखा था। तो उसके बाद आए सीएमडी सर, नीलेश सर ने आज थैंक बहुत यू। ही शानदार तरीके से आज जो भी जितने भी गुड न्यूज हमारे लिए प्रेजेंट किए हैं, तो मेरे ख्याल से कि कंपनी का फ्यूचर, कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन इससे समझ में आता है कि पिछले 3 साल में सर ने बहुत ही शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है। और सब ईसीसी मेंबर्स रहेंगे या पूरा हमारा एजुटेक फैमिली रहेगा जो सर के विश्वास में पात्र ठहरने के लिए बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं हम सब लोग। और सर जो विश्वास दे रहे हैं वो उस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाला फ्यूचर दिखता है इसमें। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेंगे। और सर ने जो जो कमिटमेंट्स हमसे लिए थे वो कमिटमेंट्स पे खड़े उतरने के लिए शिद्दत के साथ हम काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा फ्यूचर हम सबका है। क्योंकि जब सर को 27 महीने पहले मिला था तो सर ने जो फ्यूचर दिखाया था उस दिन ही मेरा पूरा लाइफ का फ्यूचर मैंने बना लिया था। तो उस दिन को लेके आज तक जो मेहनत किया है, जो प्रयास किया है, वो प्रयास में खड़े उतरने का हम 100% प्रयास कर रहे हैं। और जो सर ने आज हमें सुबह टारगेट दिया था कि आज 31,000 प्लस बीवी करना ही है, तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम करने के लिए बहुत मेहनत किया है। उसमें का 50% हिस्सा हमने मन ही मन में उठा लिया था। अभी तक तो 15,000 प्लस बीवी तक लॉग इन हो चुके हैं टीम योद्धा से। और हमारे अमोल सर का भी मैसेज आया 7,400, मतलब 100% सर 31,000 का वो आंकड़ा हमने पार कर दिया है। तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से कंपनी का ये मिशन विजन जो हमें दिख रहा है। तो डेफिनेटली सर आज का जो मीटिंग हुआ है वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ है, 900 तक आंकड़ा पहुंच गया था। तो अच्छी तरीके से सर के माध्यम से जो भी अपग्रेडेशन आज प्लान के अंदर आए हैं वो 100% सबके लिए बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से लाइफ के अंदर बहुत बड़े चेंजेस लेके आएगा। तो जो भी टारगेट आज कंपनी ने हमको दिया है थाईलैंड का इतने कम बीवी में, क्योंकि मुझे भी 12 साल का नेटवर्क इंडस्ट्री का तजुर्बा है, तो बहुत करोड़ों रुपए मैंने भी इंडस्ट्री से कमाए हैं। लेकिन इतने शानदार सीएमडी सर, उनकी इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा दिल, तो उन्होंने जो गिफ्ट बोल के, क्योंकि एक आम आदमी जब सोचता है कि फॉरेन कंट्री जाना है तो उसके लिए बहुत बड़ा टारगेट भी रहते हैं। बहुत सारी बड़ी कंपनी जो होती है, जो नेटवर्किंग कंपनी होती है, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स रखती है और वो चैलेंजिंग होता है बहुत सारे लोगों को अचीव करने के लिए। लेकिन सर का इतना बड़ा मन है और सर ने जो कि 2500 बीवी पेयर मैचिंग के ऊपर जो फ्रेश आदमी को या फ्रेश लीडर्स को जो टारगेट दिया है, तो बहुत ही लाजवाब काम होगा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम होगा। और एक अलग रिकॉर्ड एजुटेक ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में दिखा देगा कि हम कुछ तो अलग है, क्योंकि हम अलग ही है, क्योंकि हम दुनिया को कुछ अलग लेके जा रहे, अलग दे रहे। तो आज आपके बोलने का मुंह मुझे में घी मौका दिया शक्कर इतने उतरा बड़े मौके सारा। पे। यस सर, यस सर। Tony sir and Vinayak sir, जी। I'd like to really congratulate all of you all that we've actually broken the target that I've given you all, and we are very close to doing 50,000 BV today. ग्रेट, क्या बात है। 50,000 बीबी इन सिंगल डे। Congratulations team. So, Babat sir, are you there? so 50,000 BV is not something which I'd expected for today, and congratulations to all of you all. This is just very overwhelming. कि मैंने 31,000 का टारगेट दिया था आपको, बट वी ऑलरेडी क्लोज टू 48,000 और समथिंग। तो मुझे लग रहा है वो 50,000 भी क्रॉस हो जाएगा शायद। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। Babat sir, Baban sir, अनम्यूट करें प्लीज। यस यस। पहले तो नीलेश सर को कहना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से दिया है भर भर के। और सभी लीडर्स को ये कहना चाहता हूँ जो नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा प्लान सुपर डुपर बना है अभी। आप एक्चुअली प्लान में अंदर देखोगे तो नए लोगों के लिए बहुत कुछ सौगात दी है। मतलब ये इंडिया का अभी बजट पेश किया गया था बीच में, तो अपना जो बजट आया है अभी जो टेक का, वो जबरदस्त है और बेहतरीन है। क्योंकि बहुत अच्छा 2-3 इनकम हमने इसमें डाले हुए। और सर अभी बातों बातों में सर बोले आज 50,000। सर आने वाले समय में आप देखोगे डेली 50,000 के ऊपर बीवी रहेगी और वो करेगी एजुटेक में। सभी लीडर्स उसके लिए भागदौड़ जरूर करेंगे और आने वाले समय में अपना डेली का 50,000 बीवी क्रॉस रहेगा। और ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ क्योंकि विनायक सर ने बहुत कुछ बता दिया है। एक ही कहूंगा, अभी जो हमारा नया प्लान आज एडिशनल प्लान, नया नहीं बोल सकते, एडिशनल जो चीजें सर ने दी है प्लान में, उसके वजह से
आगे आगे के समय में लीडर्स को अच्छी तरीके से आमदनी हो जाएगी। और दूसरी बात, अवार्ड्स का टाइम लिमिट जो हटा दिया है उसके लिए बहुत बड़ा एक डिसीजन कंपनी ने लिया हुआ है, क्योंकि अवार्ड्स विदाउट टाइम लिमिट में दिया है तो हर एक बंदे को जो भी हमारे रिवार्ड्स हैं, रैंक के रिवार्ड जो है वो 100% मिलेंगे। तो ये एक बहुत बेहतरीन हमने अच्छा उठाया हुआ है, डिसीजन लिया हुआ है। तो थैंक यू टोनी सर। और पवन सर, आपने ये जो आग लगाई है सबको, उसी में सब आग का हाथ ताप रहे हैं। और मैं, हमारी जो विजन एकेडमी है, हमारी जो टाइगर टीम है, हमारे जो सूरज भाई हैं, हमारी जो अभी हैदराबाद और उधर की जो टीम काम कर रही है, सब बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। हमारी वीना जी देखिए पूरे समय लगी रहती हैं काम पे। और हम देख रहे हैं कि ये एनर्जी लोगों तक जा रही है। शुभकामनाएं आप सभी को। आने वाला समय आपका मंगलमय हो। कल से लग जाइए ताकत से और प्रूव करिए ये 50,000 कुछ नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। धन्यवाद।